दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंफीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी के बारे में, जिसे डॉक्टर नाक के अंदर मांस बढ़ जाना भी बोलते हैं। और ऐसे पेशेंट समझते हैं कि उनकी नाक में कोई एबनॉर्मल मांस बढ़ गया है या कोई गांठ आ गई है। कई बार ऐसे पेशेंट शीशे में अपनी नाक के अंदर एग्जामिन करते हैं या किसी को दिखाते हैं तो उन्हें नाक के अंदर बढ़े हुए मांस मटर के दाने की साइज के दिख जाते हैं, और ऐसे पेशेंट इनको देख करके कई बार काफी परेशान होते हैं, जबकि अक्सर इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती है। तो पहले समझते हैं कि इंफीरियर टर्बिनेट क्या होता है। इंफीरियर टर्बिनेट दरअसल एक बोन होती है जो हमारे फिंगर की तरह नाक के लैटरल वॉल से यानी साइड से नाक में आगे से पीछे तक जुड़ी रहती है। जब हम इसे सामने से देखते हैं तो ये एक मटर के दाने की जैसी इसकी सिर्फ टिप दिखाई देती है, बाकी पूरी बोन आगे से पीछे तक होती है। ये जो टर्बिनेट्स नाक में होते हैं ये 3 जोड़ी होते हैं, यानी दोनों साइड में 3 होते हैं, नीचे से ऊपर तक इंफीरियर, मिडिल एंड सुपीरियर टर्बिनेट्स। ये टर्बिनेट्स जो नाक के अंदर बनाए गए हैं, दरअसल इनका काम यह है कि ये नाक के अंदर जो चमड़ी है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, यानी कि छोटी सी जगह पे ढेर सारी नाक की चमड़ी को लपेट दिया जाता है। तो हमारे साइनस और टर्बिनेट्स का मेन काम यही है जिससे कि नाक के अंदर का सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके। अब नाक के अंदर सरफेस एरिया बढ़ाने की भी एक इंपॉर्टेंट वजह है, क्योंकि जो नाक का मेन काम होता है वो ये है कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो अंदर जाने वाली हवा की एयर कंडीशनिंग हमारी नोज की जो चमड़ी होती है वो करती है। तो ऐसे में चूंकि हम 2 सेकंड में करीब 500 ml एयर अंदर लेते हैं, तो इतनी एयर को एयर कंडीशनिंग करने के लिए नाक के अंदर ढेर सारी म्यूकोसा या चमड़ी की जरूरत होती है, जिसके लिए नेचर ने नाक के अंदर टर्बिनेट्स और साइनसेस की अरेंजमेंट की है ताकि ये प्रोसेस आसानी से किया जा सके। तो नाक के अंदर जो टर्बिनेट होते हैं वो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। हाँ, कभी कभी कुछ कंडीशंस में ये थोड़े बढ़ जाते हैं, जिसे हम इंफीरियर टर्बिनेट या टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। अब इनके बढ़ने की वजह क्या होती है? हो सकता है कोई एलर्जी या इन्फेक्शन हो, या नाक की हड्डी टेढ़ी हो, या कई बार इनके बढ़ने की कोई एग्जैक्ट वजह नहीं पता होती है। तो अगर नाक में टर्बिनेट्स बढ़े हुए हैं और उससे मरीज को कोई परेशानी नहीं है तो ऐसे मरीजों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह के टर्बिनेट्स में कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर टर्बिनेट बढ़े हुए हैं और मरीज को कुछ परेशानी है और उसकी जो परेशानी है वो उन्हीं बढ़े हुए टर्बिनेट्स की वजह से है, किसी दूसरी वजह से नहीं है, तो ऐसे में इन बढ़े हुए टर्बिनेट्स को इलाज की जरूरत होती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जो नाक में परेशानी है वो बढ़े हुए टर्बिनेट्स की वजह से ही होनी चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नाक में कोई परेशानी होती है और हमें बढ़े हुए टर्बिनेट्स दिख जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद इसी टर्बिनेट्स की वजह से परेशानी हो, लेकिन असल में नाक की परेशानी का कारण कुछ और होता है। तो पहले समझते हैं कि टर्बिनेट्स बढ़े होने पे नाक में क्या परेशानी हो सकती है। टर्बिनेट्स बढ़ने की वजह से जो नाक में मेन परेशानी होती है वो होती है नाक का बंद होना। एक या दोनों तरफ की नाक बंद हो सकती है, बार बार या लगातार नाक बंद रह सकती है। कुछ मरीजों में कान में भी कुछ परेशानी हो सकती है। अब अगर किसी मरीज की नाक बंद है और साथ ही साथ उसके टर्बिनेट बढ़े हुए हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हीं बढ़े हुए टर्बिनेट्स की वजह से ही नाक बंद हो सकता है कि टर्बिनेट्स के पीछे यानी गले में नाक के अंदर कोई एडेनॉइड बढ़ा हो या कोई और तरह का मांस हो। तो डॉक्टर्स को ये रूल आउट करना होता है कि नाक बंद होने की वजह बढ़े हुए टर्बिनेट ही है या कोई और चीज है। इसकी डायग्नोसिस डॉक्टर्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन या नेजल एंडोस्कोपी नाक की दूरबीन से जांच करके आसानी से बना लेते हैं, और दूसरे जो कॉज या कारण होते हैं नाक बंद होने के उन्हें नाक की दूरबीन की जांच करके रूल आउट कर लिया जाता है। डायग्नोसिस बनने के बाद कुछ मेडिकेशन से इन बढ़े हुए टर्बिनेट्स को नॉर्मल या कम किया जा सकता है, लेकिन इलाज की जरूरत उन्हीं में होती है जिन मरीजों में नाक में कोई परेशानी इन बढ़े हुए टर्बिनेट से हो रही हो। जिनमें इन बढ़े हुए टर्बिनेट से कोई परेशानी नहीं है उन्हें किसी इलाज की जरूरत नहीं होती है। यूजुअली इलाज में नाक के अंदर कुछ स्टेरॉइड के स्प्रे दिए जा सकते हैं, कुछ नेजल ड्रॉप्स दिए जा सकते हैं, सलाइन या ज़ाइलोमेटाजोलिन के ड्रॉप्स, कुछ एंटी एलर्जिक दवाएं चलाई जा सकती हैं, और साथ ही साथ जिस वजह से ये टर्मिनेट बढ़े हुए हैं उस वजह का पता लगाकर उसका इलाज किया जाना चाहिए। अब आप यहाँ पर ये बिल्कुल ना करिएगा कि आप इसका इलाज या इसकी दवाओं का नाम पूछिए, क्योंकि जो इलाज होता है वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि किस में ज़ाइलोमेटाजोलिन देना है, कितने दिन देना है, किस में सलाइन देना है, किस में स्टेरॉइड स्प्रे देना है, और किस पेशेंट में क्या कारण है इस टर्बिनेट का बढ़े होने का, और किस पेशेंट में वाकई में इस बढ़े हुए टर्बिनेट से प्रॉब्लम है, किस में नहीं है। ये कई सारी चीजें देख करके उसके बाद ही पेशेंट को इलाज बताया जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें टर्बिनेट्स काफी बड़े होते हैं जिससे उनको प्रॉब्लम भी रहती है,
और दवाई से उनमें कोई आराम नहीं हो रहा होता है, तो ऐसे मरीजों में इन टर्बिनेट्स की कुछ सर्जरीज भी की जाती हैं जिन्हें हम टर्बिनोप्लास्टी बोलते हैं। अब टर्बिनेट की सर्जरी यूजुअली दो तरह से की जा सकती है। एक, इसके ऊपर इलेक्ट्रोकॉटरी लगाई जाती है, यानी एक तरीके से मशीन से इन टर्बिनेट्स को सिकोड़ दिया जाता है जिससे ये श्रिंक कर जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि सर्जरी करके ये जो टर्बिनेट नाम की बोन है उसको अंदर से कट करके कुछ हटा दिया जाए और वापस से उसके ऊपर की चमड़ी को रख दिया जाए। तो ये दो तरह की सर्जरी होती है, टर्बिनेट रिसेक्शन एंड टर्बिनेट इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन। दोस्तों, अधिकतर मरीजों में बढ़े हुए टर्बिनेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी उनमें किसी इलाज की जरूरत नहीं होती है। जिन मरीजों में बढ़े हुए टर्बिनेट से प्रॉब्लम होती है उनमें अधिकतर मरीजों में दवाई से आराम हो जाता है, और बचे हुए कुछ मरीजों में जिनमें दवाई से आराम नहीं होता है तो उनमें टर्बिनेट की सर्जरी से आराम हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।